गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बता दिए थे। कितने लोग को समझ में आ गया था? स्टैटिक जी के आप लोग का अलाउ हो चुका है। स्टैटिक जी के आप लोगों का अलाउ हो चुका है। जितने लोगों को स्टैटिक जी के नहीं मिला है, आप लोग को अलाउ हो चुका है। स्टैटिक जी के में लड़के भी दिख रहे हैं। नहीं हुआ है। कितने लोग का नहीं हुआ है? जिसका नहीं हुआ नो बोले। हाँ अमित जी, वो उसमें रेलवे वाले में अलाउ हो गया था ना। अच्छा, जिसका हो गया वो यस। बहुत से लड़का नो लिख रहा है सब। तो सर उसको थोड़ा जल्दी करना है ना, कुछ ही का ही हुआ है। ठीक 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 सर, सबका कंप्लीट करा दीजिए। ठीक ठीक है, ठीक है, लगा दीजिए उसको। ना होता तो हम एक तो अलग वो बना के सेक्शन बना के उसमें लिंक डाल देते हैं। ठीक 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 सर। देखिए भाऊ, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हम तोड़ के निकाले हैं। ये देखिए, आधे लड़कों का स्टैटिक जी के अलाउ हो गया है और लगभग लगभग सबका होते जा रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। आधा लड़का आज रात रात तक तो सबका ये हो जाना चाहिए। आप देखो इसमें इसी से जाता है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ये कितना पतला तार है। आप कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में कितना पतला है। दिख रहा है ये इसके अंदर चला जाता है। और ये इसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अगर इसको देखिएगा यहाँ ध्यान से, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको करिए, यहाँ से डालते रहिए, ये अंदर ही रह गया ही तो। ये छोटा है, फंस जाएगा अंदर। ये है आपका कौन सा चीज? ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अकेला अमन मेरे पास आ गया है। हाँ, दरोगा वाले बैच में है। स्टैटिक जी के दरोगा वाले बैच में स्टैटिक जी के पढ़ाए थे ना। उसमें पढ़ाएंगे। फिर जैसे आप लोग का साइंस वगैरह खत्म हो जाएगा, आप लोग को फिर से पढ़ाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा उधर वाला चीज कंप्लीट हो जाए, फिर इधर से पढ़ाएंगे। एकदम हड़बड़ाना नहीं है बाबू आप लोग को। अब दो आपके फिजिक्स में केवल 3 चैप्टर बचे हैं। इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, मॉडर्न। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और मॉडर्न, 3 चैप्टर ही बस बचे हैं। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है। आज आराम से ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या हो गया अभी? ये ऑप्टिकल फाइबर, इसको ले जाना है आप लोग को तो ले जा सकते हैं अपने साथ। देंगे कैसे आप लोग को यहाँ से ऑप्टिकल? चलिए, अब आप लोगों को थोड़ा आगे के चीज इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं। देखिए, जब दो लेंसों को आपस में सटा दिया जाता है ना, जब दो लेंस को आपस में क्या कर दिया जाता है, सटा दिया जाता है, तो उनमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप इनको चिपका दिए हैं, अगर इनको क्या कर दिए, चिपका दिए हैं आपस में, तो आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं इनकी फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी? लेंस पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं, आज आराम से पढ़ाएंगे लेंस। अगर दो चीजों को आप चिपका दिए, इनकी फोकस दूरी बढ़ेगी या घटेगी? आंसर दीजिए। इनकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे बढ़े। मेरा डुप्लीकेट बुक निकल, हाँ बढ़ेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं नो चेंज होगा, कम हो जाएगा। हाँ भैया, कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। रीजन क्या है? आप थोड़ा दिमाग से लगाइए। फिजिक्स को आप याद नहीं रख सकते, आप समझ सकते हैं फिजिक्स को कि भैया फोकस दूरी मतलब होता है कितना दूर जा रहा है, दूर ही बता रहा है। अब भैया पतली रहेगी तो ज्यादा दूर चली जाएगी, अब मोटी रहेगी तो कम ही दूर जाएगी। तो फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती है? घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी। लेकिन जूमिंग पावर, यानी मान के चलिए आप इसको समझिए कि बड़ा करने की क्षमता, इसकी पावर बढ़ेगा कि घटेगा? ये बताइए, पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दो लेंस को चिपका देते हैं तो पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर पे, पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर 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 भैया, फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी कंफर्म घटेगी। पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर तो बढ़ जाएगा।
पावर बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, जितना मोटा लेंस होता है ना उसका पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। चलिए अब इस कंडीशन में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक सिंगल लेंस पे देखते हैं हम लोग। सिंगल लेंस हो गया, एक डबल लेंस पे देखते हैं। जब कभी भी सिंगल लेंस की बात कीजिएगा तो फोकस दूरी तो आपको निकालना ही पड़ेगा भैया, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में और पावर में उल्टा संबंध होता है। जैसे P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकस दूरी, जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहे तब, और P इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन फोकस दूरी, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे तब। ये हम आपको पढ़ा दिए थे, 1/f कर दिए थे, बता दिए थे फोकस दूरी का। अब डबल लेंस पे देखिएगा, डबल लेंस में फोकस दूरी होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको उल्टा करके अगर जोड़ दीजिएगा तो आप आंसर करके निकाल सकते हैं f की वैल्यू। जैसे इस देखिए, इसकी फोकस दूरी मान लीजिए f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, तो इसको निकालने का तरीका f1 प्लस f2, ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू। जो फाइनल मान के चलिए इन दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो फाइनल फोकस दूरी fi, पहले की फोकस दूरी f1 थी, दूसरी की फोकस दूरी f2 थी, दूसरी की फोकस दूरी f2 थी। अब आप इसको सॉल्व करके f की वैल्यू निकालिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से, तो f की वैल्यू आएगी f1 f2 बटा f1 प्लस f2, f1 प्लस f2, f1 f2 बटा f1 प्लस f2, क्योंकि जो एलसीएम है ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1/f की वैल्यू नहीं लिखे हैं, f की वैल्यू निकले हैं। f की वैल्यू निकालेंगे तो f1 f2 प्लस f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस f2, ये आपको फोकस दूरी से। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जबकि अगर आप यही पावर निकालिएगा ना तो पावर बड़ा सिंपल निकल जाएगा। पावर निकालने में झमेला नहीं है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो दो लेंस जो हैं अगर इनको आपस में चिपका देंगे, दो अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंस है, अगर उनको आपस में चिपका देंगे तो उनका फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 1f इज इक्वल टू f1 f2 बटा f1 प्लस f2, जबकि पावर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल हो जाएगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कह देते हैं कि दो लेंस है, एक लेंस है 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस वाले दो लेंस को, फोकस वाले दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, मतलब कंबाइंड फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस क्या होगा और संयुक्त पावर क्या होगा, दोनों आप निकाल के बताइए। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, दूसरा 20 सेंटीमीटर का, इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। निकाल सकते हैं ना, देखिए कैसे। अगर हमको फोकस निकालना है और पावर निकालना है तो दोनों में अंतर आता है। पहले क्या निकालते, फोकस या पहले पावर, फोकस या पहले पावर, फोकस निकालते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा f1 f2 बटा f1 प्लस f2। f1 कितना है 10, f2 कितना है 20 बटा 10 प्लस 20, ये f की वैल्यू है। जोड़ लीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 200, नीचे कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, लगभग 6 18 लगभग 66 कह रहे हैं, 6.6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, लगभग में आ गया 6.6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जा, 6.6 सेंटीमीटर कितने लोग का आ गया था,
ठीक है भाई, 6.6 सेंटीमीटर, बढ़िया। पावर निकालिए कितना आया, पावर कितना आ रहा है, 0.15, पावर 0.15, पावर देखिए तो 0.15 आएगा। दो तरीके यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं। कितने तरीके से पावर निकाल सकते हैं, दो तरह से। देखिए, पहला तरीका ये है कि पावर जो होता है, लेंस का जो पावर होता है वो सीधा उल्टा होता है किसका, किसका उल्टा होता है भैया, पावर किसका उल्टा होता है, वो फोकस दूरी का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, फोकस दूरी का। आप सीधा सीधा इसका उल्टा कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिएगा, फोकस दूरी का क्या आ जाएगा, पावर। लेकिन याद रखिएगा, पावर जब भी निकालिएगा आप मीटर में करके निकालिएगा। पावर जब भी निकालना है आपको, तो आपको दूरी को मीटर में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज में आप नहीं ले सकते। ये खराबी है इसकी पावर की। तो पावर जब भी निकालना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा मीटर में लेना पड़ता है इसमें। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पावर निकालिए P1, P1 कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 100 बटा करिएगा, 100 बटा 10। ये 100 क्यों लिए हैं, जब सेंटीमीटर में करना रहता है तो 100 बटा करते हैं, और मीटर में रखना है तो 1 बटा करते हैं। 1 बटा 10 करेंगे तो मीटर में आएगा, 1 बटा 10 करेंगे तो मीटर में आएगा। और अगर हम कह देते हैं 100 बटा 10, तो 100 बटा 10 करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, जैसे हम पहले ही बता दिए आपको। देखिए तो 100 बटा 10 करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। आप बताइए भाई, हमको पावर निकालना है तो मीटर में रखना जरूरी होता है, तो 1 बटा 10 कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.1। कितना हो जाएगा, 0.1। और दूसरा निकालिए P2 इज इक्वल टू 1 बटा 20, ये हो गया 0.5। कितना आ रहा है भाई, 0.5 आ रहा है। दोनों को जोड़ के निकालिए। अब P1 क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। आगे बढ़े। अरे यार तुम लोग इधर देखा करो ना, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, लोग उल्टा सीधा चीज पे ध्यान देता है। देखो भाई, YouTube पर आप उसी लिए जाइए जिस चीज के आपको काम है। ऐसे भटकिएगा चौराहा की तरह YouTube पे तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप अभी एग्जाम टाइम पे YouTube वगैरह कम देखिए, स्टडी रिलेटेड चीजें देखिए, एग्जाम का टाइम है, वरना इसे उसे भटक जाएंगे आप लोग। कुछ लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं है लाइफ में, उनको पता है कि हम बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, समझ में आ गया। एक तो मेरे जान पहचान का लड़का है, मतलब हम मतलब उसको जानते हैं, उसके बड़े भाई को जानते हैं, उसका बड़ा भाई को हम जानते हैं। तो कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हाँ, उसके बड़ा भाई हमसे कहता है कि मेरा छोटा भाई कह रहा है कि अगर हम आपको गाली दे देंगे यूट्यूब पे तो मेरा अर्निंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे। ये सब चीज़ें होती है, ये सब पे नहीं ध्यान देना चाहिए। चलो आगे आओ। आप समझ नहीं रहे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अगर आपको फोकस दूरी निकालने को दे देगा और पावर निकालने के देगा तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। पावर निकालने में कुछ नहीं जाता है। जैसे देगा कि एक कोई लेंस है जिसकी पावर, एक लेंस जिसका पावर है, जिसका पावर मान के चलिए कि 2 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है। और एक तथा दूसरा लेंस है जिसका पावर 3 डायोप्टर है। तो इसमें निकालने में कुछ जाता ही नहीं है यार, तो सीधे मार दोगे 5 डायोप्टर, सीधे क्या लगा देना है, 5 डायोप्टर। डायोप्टर वाले में दिक्कत नहीं होता है, डायोप्टर वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है रे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत होता है फोकस दूरी निकालने। अब यहाँ आप एक चीज और फंस जाइए, अगर एक ठो उत्तल एक ठो अवतल कर दिया तब, यहाँ तो आप फटाफट मार रहे थे, एक उत्तल कर देगा तब, तो आपको पता है कि बस सारा खेल प्लस और माइनस का है, फॉर्मूला वही रहेगा। सारा खेल किसका है, प्लस और माइनस का है। अगर उत्तल लेंस रहेगा, कौन सा लेंस,
उत्तल लेंस। तो बस जहां जहां ये पॉजिटिव साइन लेके आएगा, और अगर अवतल लेंस बोल दिया, कौन सा लेंस, अवतल लेंस बोल दिया, बस निगेटिव साइन लगा देना है। जैसे कह देगा दो, इसको कह देगा मान के चलिए अवतल, अवतल, इसको कह देगा कि उत्तल। अब क्या कीजिएगा, तो भैया सिंपल है, इसमें घबराने की क्या बात है, पहले उसको साइन लगाइए फिर आंसर दीजिए। इसका आंसर कितना होगा, 2 डायोप्टर का एक अवतल है और 3 डायोप्टर का एक उत्तल है, यानी 2 डायोप्टर का है एक कनकेव और 3 डायोप्टर का कन्वेक्स है। दोनों को साथ जोड़ेंगे तो इसका नेट जो क्षमता आएगा कितना आएगा, नेट क्षमता कितना आएगा, 15। नेट क्षमता 15 कहां से आ रहा है भैया आपका, आप कोने दुनिया से आए हैं। नेट क्षमता 1 ना होगा भैया, -1 कहां से कर दिया भैया, यहां देखो P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 मतलब दोनों को जोड़ देना है। जोड़ना है क्या भैया, ये अवतल है तो इनको -2 कर दीजिए, -2 प्लस ये उत्तल है तो प्लस में रहने दीजिए, एक डायोप्टर, क्या हो गया, एक डायोप्टर। सिंपल है यार, आप लोग इतना नहीं निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इतना भी नहीं निकालेंगे तो हम आपकी जगह पे जाके एग्जाम थोड़ी देंगे। हाँ भाई देखिए, बुक्स में डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कभी भी बुक्स में डुप्लीकेट इसलिए नहीं हो सकता है, जिस बुक पर मेरी फोटो लगी है हम वो मेरी ही बुक है, हम बार बार नहीं चिल्ला सकते हैं कि भैया हमने किताब रखी है तुम मेरी किताब छाप मतलब पढ़ लो, ये ले लो। देखिए बुक्स पर डुप्लीकेट होना बहुत कम चांसेज होता है, क्योंकि बुक डुप्लीकेट कब होती है, जब उस किताब पर अगर मान के चलिए ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रख ली गई। जैसे मान के चलिए हमारी जो किताब है 149 रुपए खर्च आया, हमने आप पे छोड़ दिया है कि आप दे दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना है, हम घरे ले आके आपको नहीं ना पहुंचाएंगे यार, बात समझो, भलाई में मतलब कोई जान नहीं ना दे देंगे। तो मेरी बुक डुप्लीकेट कब होती है, मेरी बुक डुप्लीकेट कब होगी, जब 149 रुपए की बुक है हम तुमसे कहेंगे कि बाबू 300 में है खरीद लो, तब डुप्लीकेट हो जाएगी। रीजन समझो कि बुक तो थी 150 की, हम बेचेंगे कितना में, 300 में, तो जो डुप्लीकेट छापने वाले हैं ना वो क्या करेंगे, 150 में छाप के 160 रुपए में दे देंगे, समझ रहे हो। तो मेरी बुक डुप्लीकेट आने की सवाल पैदा नहीं होता है। प्राइस वर्सेस में मतलब प्राइस के दो पब्लिकेशन से मेरी बुक आती है, एक आरबीडी एक किरण, दो ही पब्लिकेशन है जिससे बुक आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने पब्लिकेशन, दो। तो आप पब्लिकेशन देख लीजिएगा, आरबीडी और किरण पब्लिकेशन, इसके अलावा अगर कोई है तो इन्फॉर्म कीजिएगा। जो प्रैक्टिस सेट है वो किरण का होगा या तो आरबीडी के, प्रीवियस ईयर जो है प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट वो आरबीडी का है और प्रैक्टिस सेट किरण का है। फोटो पे जल्दी यूज नहीं कर सकते ना किताब के फोटो पे, वरना पकड़ा जाएंगे तो जो करोड़ में जुर्माना लगता है। जानता मेरा फोटो का वैल्यू है, भले मेरा शकल का वैल्यू नहीं है, फोटो का वैल्यू है, शकल थोड़ा उठपटांग है। ये समझ में आ गया तो बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। पावर समझ में नहीं आया, फिर से देख भैया, कोई लेंस जो है इस ससुरा कितना दूर तक दिखाता है क्लियर, ये बोलता है फोकस, लेकिन कितना बड़ा या कितना सुंदर दिखा देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पावर कहते हैं। क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो ये उत्तल लेंस का जो पावर होता है और अवतल लेंस का पावर होता है। देखिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, इसकी फोकस दूरी पावर पॉजिटिव होता है। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर, पावर P बराबर होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, साइन के हिसाब से रख दीजिए, कह देगा। देखिए एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका पावर जो है वो 7 डायोप्टर है, और एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका जो पावर है 9 डायोप्टर है। अब भैया आप निकालिए, अब तो
इस पे आइए, जल्दी आंसर दीजिए, इस पे जल्दी आंसर दीजिए, आंसर जल्दी आंसर दे दीजिए, आंसर। कितना आंसर आया? -2। हाँ, -2 हो गया। देखिए, ये उत्तल है, उत्तल मतलब ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये अवतल है, ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। बस अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2। अब इसमें 1 2 को गोली मारिए, एगो -9 है, एगो +7 है, जोड़िएगा -2 डायोप्टर। कितना डायोप्टर? -2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना डायोप्टर होगा? -2 डायोप्टर। अरे बाबू, ये BSNL वालों को क्या कहे यार, मुंह से गाली निकलता है। मतलब जिस दिन मोदी जी इसको प्राइवेट कर देंगे ना, उस दिन हम बहुत खुश हो जाएंगे। 2020 में हमको कोरोना से ज्यादा डिस्टर्ब किया है ये BSNL का वाईफाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, 4 तारीख से कोचिंग खुल रहा है पटना में। सच्चाई सब नौटंकी का नाम। चलिए, अब दूसरा हम लोग समझ जाते हैं। ये चीज तो हो गई हमारा। अब एक होता है मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, फिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन क्या होता है भैया? आवर्धन का मतलब होता है कोई किसी दूसरे चीज को कितना बड़ा कर सकता है, दूसरे चीज को क्या कर सकता है? बड़ा कर सकता है। इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं। ये आवर्धन दो तरह से निकलता है। कितने तरह से आवर्धन निकलता है? 2 तरह से। ये हमेशा दिखाई देता है। आवर्धन क्या चीज को बताता है कि इमेज जो है वो रियल फोटो से कितना बड़ा है, रियल बॉडी से इमेज कितना बड़ा है, इस चीज को क्या कहते हैं? रियल इमेज से कोई भी चीज कितनी बड़ी है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन पावर भी कहते हैं। ये रेखीय आवर्धन होते हैं, सब अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेंगे सब। ध्यान से देखिएगा मैग्निफिकेशन के बारे में। देखिए, कोई फोटो है, देखिए ये एक इमेज है, मोमबत्ती है यहाँ पर। अगर हम इसको किसी शीशे में देखते हैं, मोमबत्ती को शीशे में, और अगर ये चीज क्या हो जाता है? बड़ा दिख जाता है, इमेज से क्या दिख जाता है? बड़ा दिख जाता है, तो हम इससे कहते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है। यानी कोई भी चीज किसी चीज का इमेज, किसी वस्तु का इमेज उसके रियल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, इसी चीज को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है V/U। क्या होता है? V/U। भी क्या चीज होता है भैया? ये हो गया दर्पण। भी क्या हो गया भैया? दर्पण, वस्तु हो, प्रतिबिंब हो गया। और यू क्या हो गई? वस्तु हो गई। क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो एक हिसाब से इसके कहा जा सकता है, ये क्या चीज, भी किस चीज को दिखाता है? कि जो आपका दर्पण यानी लेंस, दर्पण या लेंस है, उससे वस्तु कितनी दूरी पर है। दर्पण यानी लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है। ये है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये है आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। V/U इसे हम लोग M से दिखाते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। M बराबर V/U होता है। यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर है और वस्तु कितना दूरी पर। इसी की इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, M बराबर जो होता है ना, कि इमेज की ऊंचाई क्या है, I/O। देखिए इसमें क्या होता है, सेम चीज है यहाँ पे भी, बस इसमें कहना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई बटा वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों तरीके से आपको मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 10 मीटर किसी दूरबीन से या किसी मतलब ऑप्टिकल से, चश्मा हो गया, दूरबीन हो गया, उससे 3 मीटर लंबे मोमबत्ती को देखने पर वो 4 मीटर लंबा दिखाई देता है। अब दूरबीन से देखे होंगे ना, कोई चीज बड़ी दिखती है। या किसी चश्मे से
3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर लंबी दिखाई देती है। आप उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, कितना होगा उसका मैग्निफिकेशन? उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 3 सेंटी। नेट तो ठीक ही है, नहीं बफरिंग कर रहा। आंसर दीजिए आप लोग, आंसर कीजिए, आंसर देखिए अब आ गया होगा। 1 सेकंड 1-2 सेकंड रुकिए, देखिए आ तो जाना चाहिए। बफरिंग अभी हो ही रहा है, उसका आंसर दे दीजिए भाई। हम बस इतना, अब क्या बोले फिर, अब इन सबको गरियाएंगे उसके बाद ही पढ़ाएंगे आप लोग। यार दिक्कत जानते हो क्या है, हमको एक से दूसरा चेंज करने के लिए 1 हफ्ता टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ता में एग्जाम आ जाएगा। हम इन्हीं हरामियों को लेके झूल रहे हैं। लिखता है एक्सीलेंट कनेक्शन। ठीक हो गया? मन करता है माथा फोड़ ले सालों के वजह से, आज दिन भर का क्लास डिस्टर्ब रहा। अरे यार हम भगवान करते ना कि यार भगवान प्राइवेट कर दे इस बीएसएनएल को। एक बात दुआ मांगते हैं हम, बस इसको प्राइवेट कर दे ताकि हमारे जैसा कोई दूसरा आदमी न रोए। यार बच्चों का भविष्य भगवान, यार क्या करें हम आपको। पता है यार, अगर हमसे कोई, इनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते ना बाबू, आप लोग समझते नहीं ना, आप लोग हमको दोषी समझते हो यार। आप लोग के वजह से नहीं, इन सब ने क्या कहा था कि दूसरे जगह तार था, कहा कि 1 किलोमीटर अपना ऑप्टिकल फाइबर खींच के लाइए, मतलब अपना बिछाइए अपने पैसा से। 29,000 रुपया दिए, दूसरा कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पर। आप 4 तारीख को जाना है यहाँ से सेटअप उठा के पूरा लेके, यहाँ इस सिटी में जहाँ हमारा गांव है वहाँ नहीं है यहाँ पर। अब इन हरामियों को अब नौटंकी सोचता है, हम इनको क्या समझाएं हम यार। देखो भैया मैग्निफिकेशन पावर इतना समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला देख लो। अब इस मैग्निफिकेशन पावर का मेनली जो यूज होता है वो किस में होता है? माइक्रोस्कोप में होता है। किस में होता है? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप थोड़ा बता देते हैं, अब फिर दिमाग झनका दिया हरामी का बच्चा, हम क्या करें। माइक्रोस्कोप 3 टाइप का। माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ आप इस फॉर्मूला को देखते रहिए, ये फॉर्मूला का यूज यहाँ होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करने में ही मैग्निफिकेशन का काम आता है। देखिए दूर की चीज, मेरी और ध्यान से आप समझो, मेरी और अब ध्यान से समझो, दिमाग खराब कर दिया साला बीएसएनएल वालों ने। भगवान भस्म कर दे सालों को। देखिए अगर कोई चीज दूर तक देखनी है तो आपको फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई चीज दूर तक देखनी है तो फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर क्लियर देखना है, धुंधला से क्लियर देखना है तो आपको उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा करके देखना है तो मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। रुकिए हम दिखाते हैं आपको। कभी कभी हम हटते हैं तो धुंधलापन आ जाता होगा, कभी कभी हटते हैं तो क्या आ जाता है, सोच रहा है कॉर्नर, सोच रहा है तो नहीं तो धुंधला हो जा, एक बार धुंधला हो जा, नहीं हो रहा है। कभी कभी देखते हैं कैमरा धुंधला हो जाता है, तो धुंधला और साफ किसके वजह से दिखता है? पावर के वजह से। दूर और करीब किसके वजह से दिखता है? फोकस दूरी की वजह से। बड़ा और छोटा देखना है तो किसके वजह से? मैग्निफिकेशन की वजह से। बड़ा और छोटा देखना है तो मैग्निफिकेशन की वजह से। तो मैग्निफिकेशन का मेनली का
है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के समय। सूक्ष्मदर्शी के आपको 3 टाइप का पढ़ना है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें सबसे बेहतरीन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली के लिए। लेकिन नॉर्मल इन दोनों को चलाने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही लेंस होता है, केवल एक लेंस होता है, पाइप रहता है उसमें एगो लेंस रहता है, जबकि इसमें 2 लेंस रहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त कहते हैं। 2 साथ में, एक आंख के पास रहता है तो उसे आइरिस कहते हैं, आईपीस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की ओर रहता है एक उधर अभिदृश्यक कहते हैं, एक को नेत्रिका कहते हैं। तो इसमें 2 लेंस होता है, और उसमें ससुरों में इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, उसमें लेंस नहीं होता है, उसमें लेंस का यूज नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज किया जाता है। तो इन दोनों में सबसे, देखिए इसमें सबसे अच्छा कौन होता है? ये वाला सबसे अच्छा, उससे कम होता है ये संयुक्त वाला, सबसे फालतू होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस का प्रयोग होता है? 1, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन क्षमता यानी आवर्धन शक्ति ज्यादा होती है, जबकि सबसे ज्यादा आवर्धन क्षमता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ये किसी चीज को 10,000 से 20,000 गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। अब सोचिए ना, एक चींटी उसको 10,000 तक बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसकी क्षमता होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? उत्तल लेंस का। क्या कर रहे हैं भैया? सोम सिन्हा एक क्वेश्चन बोले थे, उसका पावर 15 होगा ना, 10 और 20 सेंटीमीटर वाले का। भाई अब उसको निकाल लीजिएगा, मिट गया होगा उसमें। आंसर कितना आया था उसमें? 1/15 कैसे आएगा? 1/10 प्लस 1/20, दोनों को जोड़ के ऊपर कर दीजिएगा। कैसे 15 आया था भाई? कौन सा क्वेश्चन था जिसमें 15 कह रहे हैं? 15 कैसे हो जाएगा? अरे यार F1 F2 में देखिए ना, F1 F2 में क्या है, इसमें 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, F1 प्लस F2 करेंगे तो 30 होगा। ये तो इतना ही होगा। आपका कितना आंसर आ रहा था आपका? किस वाले क्वेश्चन का बता रहे थे आप? चलिए देखिए ध्यान से मेरी। तो इसमें आपको आवर्धन वाला जो टॉपिक है, सेंटीमीटर में, भाई सेंटीमीटर और मीटर आप चेंज कर लीजिएगा, सेंटीमीटर और मीटर चेंज कर ले। देखिए भाई एक बात बताते हैं, ये वाला टॉपिक जो है ना, इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल, इसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल के क्लास में। कल आप लोग का लंबा क्लास ले लेंगे। आज तो ससुरों का वाईफाई कट गया था, अभी जस्ट आया यहाँ पर, तो वो जो भी है। तो अब हम आपको सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, और ये आपका क्या क्या नाम हो गया इसका, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, इस सब का न्यूमेरिकल हम क्या कर देंगे, आपको कल के क्लास में करा देंगे। आज के क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रह गया था, कल के क्लास में करा देंगे, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री क्लास करेंगे, इसके बाद जस्ट 8 बजे सब केमिस्ट्री क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे, मूडे डिस्टर्ब कर दिया साला वाईफाई वाला ने, ठीक है। हालांकि आप लोग का ज्यादा दिन का सिलेबस बचा नहीं है यहाँ पे। कल आप लोग का लाइट खत्म कर देंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज रहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा हुआ रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज। उसके बाद मैग्नेट, मैग्नेट 2 दिन का टॉपिक होता है। मैग्नेट में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, सोचा दिमाग खराब कर दिया। BSNL पे एक वीडियो बना दीजिए, सही में बनाएंगे बाबू, एक तो अलग वीडियो बनाएंगे सालों का। केमिस्ट्री बैच स्टार्ट करेंगे अब तो 8:30 में, 8:30 बजे से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करेंगे। तब तक इन हरामियों को गरिया थोड़ा बात कर लेते हैं,
ठीक है, 8:30 बजे से केमिस्ट्री का बैच, 8:30 बजे केमिस्ट्री बैच स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं, दिमाग खराब किया है, सोचा आधा घंटा उसको